हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक और आज ही वीडियो बनाया था, वो था अबाउट द रिफॉर्म्स जो किए जा सकते हैं डिफरेंट एरियाज में एएमयू के अंदर। आई वाज जस्ट गिवन माय सजेशंस। ये जो है इस वक्त, हालांकि मैं बहुत से पहले भी बोल चुका हूँ और बना चुका हूँ, इट इज रिगार्डिंग द मेन सेंटर्स ऑफ करप्शन इन द कैंपस। हम लोग चिल्लाते हैं कि गवर्नमेंट ने फंड्स कम कर दिए, मैनेजमेंट पैसा नहीं आ रहा, कैसे बिल्डिंग्स को मेंटेन करें, कैसे लैब्स को चलाएं, कैसे रिसर्च करें, कैसे हॉस्टल्स को मेंटेन करें। देखिए, एक तो ये कि पैसा ग्रांट कम नहीं हुई है। इस वक्त जो ग्रांट है आपकी वो है 1550 करोड़ रिकरिंग ग्रांट। 1550 करोड़ रिकरिंग ग्रांट, जो चीज़ हमें खुद देखनी चाहिए, वो भी अब न्यूज़पेपर में आई और उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इतनी बड़ी ग्रांट होते हुए भी हॉस्टल्स के बारे में जो बार बार कहा गया कि बुरे हाल में हैं, बदहाल हैं, और यहाँ तक हुआ है कि डीएम साहब ने कुछ रिपोर्ट्स आपसे मांगी है, यानी जो जिन चीज़ों को हम खुद संज्ञान लें उसे सुधारने की कोशिश करें। अब वो अखबारों के थ्रू या तो हो रही हैं या एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके थ्रू आपके हो रही। क्योंकि हम नहीं चाहते कोई चेंज स्टेटस को। देखिए, आज ही के अखबार में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि किशनगंज जो सेंटर है बिहार में एएमयू का, उसमें 40 लाख के करीब का घपला पकड़ा गया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये कहीं 40 लाख से भी कहीं बहुत ज़्यादा निकलेगा अगर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। तो ये 40 लाख तो इसलिए है कि जो उन्हें मिले, जिसके प्रूफ, वो उन्होंने लिख दिया। अदरवाइज ये और भी बड़ा घपला होगा। और इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? ये मैं पहले भी कहा कि एएमयू को, देखिए, वी आर नॉट अगेंस्ट द सेंटर्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में 100 सेंटर बनाए, लेकिन उसे मैनेज भी तो करे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद को हम मैनेज नहीं कर पा रहे एक कैंपस को, तो जो डिस्टेंट सेंटर्स हैं हमारे, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, इसे क्या हम मैनेज कर पा रहे हैं? तो ये तो एक तरह का बड़ा खेल है कि टीचर्स की हो या स्टूडेंट्स की बैकडोर एंट्री, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। जो बच्चे रिजेक्टेड हैं उन्हें वहाँ दाखिला दे दिया, बाद में ताल्लुकात के बेसिस पे उन्हें मेन कैंपस में ले आए, एंड सो ऑन। मालूम हुआ है कि इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और उसमें बड़े जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन ये भी मालूम है कि अगर आप पिछले 20 साल की इंक्वायरी कमेटीज का नंबर लें तो आई कैन से नॉट लेस देन 500 इंक्वायरीज हैड बीन सेट अप, और कुछ तो बेहद सीरियस केसेस हैं करप्शन के। छः महीने, एक साल इंक्वायरी चली। इंक्वायरी ऑफिसर ने, कुछ लोगों ने, सब ने तो नहीं, ईमानदारी के साथ मेहनत करके सही रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट जमा हो गई और आज तक उसके ऊपर, जहां 100% प्रूफ है करप्शन का, कोई एक्शन नहीं हुआ है।
ये हम कर रहे हैं कौम की खिदमत। देखिए, जब तक आप बेईमान को बेईमान और अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे, कौम का उद्धार नहीं होगा, न मुल्क का उद्धार होगा। लेकिन जो हम कर रहे हैं, हम सिर्फ एएमयू को बेच रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो 50 साल पहले पढ़ गए एएमयू से, वो भी आज मीटिंग्स करते हैं, सीनियर हॉल, सीनियर साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब। अरे भाई, आप 70 साल पहले, 60 साल पहले किया है, उसके बाद आप अपने अचीवमेंट वो गिनवाइए जो उसके बाद आपने किए हों। उससे आपकी पहचान होनी चाहिए, ना कि इससे कि ज़िंदगी भर आप इसे ही कैश करते रहें। और यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग इस हद तक कर रहे हैं वो लोग, बहुत से, नॉट ऑल, जिसे आप देख सकते हैं। बहरहाल इंक्वायरी कमेटी हुई एंड एज यूजुअल आप देखेंगे देयर विल बी नो एक्शन। उसमें आपके एएमयू के टीचर्स इन्वॉल्व हैं जो वहाँ डायरेक्टर थे। और जब वो डायरेक्टर थे, अभी 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स की वो मीटिंग्स अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपनी वहाँ ज़मीन बनाने के लिए क्या करते थे। ऐसे सब जगह सब यही कर रहे हैं। दे आर एन्जॉइंग लाइफ, एन्जॉइंग पोजीशन। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और अच्छे लोगों को आप वहाँ भेजिए। कोई जाना नहीं चाहता तो वाई डोंट यू अपॉइंट रेगुलर डायरेक्टर। लेकिन रेगुलर डायरेक्टर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो आप यहाँ से एडहॉक बेसिस पर टीचर्स को भेजते हैं। और वो भी जब घर से इतनी दूर जाता है तो वो जो फ्री हैंड उसे है, जो चाहे करता है। उसके बाद चलिए, एक अभी रिसेंट हुआ था घपला दूसरा, कि जो एनआरआई और सेल्फ फाइनेंस से एडमिशन्स होते हैं, उन लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया और उसके बाद फीस जमा नहीं की। और जो लोग सामने आया कि 20 करोड़ के करीब पैसा ऐसा है जो जमा नहीं हुआ। कुछ का कहना है ये कि 20 नहीं, ये शायद 20 से कहीं ज़्यादा है। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? इसमें जिम्मेदारी उन कैंडिडेट्स की नहीं जो सेल्फ फाइनेंस में हैं या एनआरआई कोटे से हुए हैं। इसमें जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स की। आपने ऐसा क्यों नहीं सिस्टम रखा कि उस लड़के को जब एडमिशन हुआ हर साल वो फीस जमा करें जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, और उसकी कॉपी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का ज़माना है, ऑटोमेटिकली फाइनेंस ऑफिस में भी जाए, ट्रस्ट ऑफिस में भी रहे, फैकल्टी में भी जाए, डिपार्टमेंट के चेयरमैन पर भी जाए, और सबका साल भर के बाद मिलान भी हो। लेकिन आप नहीं चाहते ये हो। आप चूँकि करप्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, वी आर प्रमोटिंग करप्शन, और इस पर भी एक इंक्वायरी बना दी गई। और इंक्वायरी में ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके डिपार्टमेंट्स खुद की जिम्मेदारी थी इस सबको चेक करने की। तो आप इतने छोटा मोटा घपला नहीं है, 20 करोड़ तो ऑफिशियल जो पकड़ा गया, वैसे मे बी इट इज 50 करोड़। और इससे भी हशप, बस वही होगा, इंक्वायरी कमेटी होगी, 6 महीने चलेगी, सबमिट हो जाएगी रिपोर्ट, वो पब्लिक में भी नहीं आएगी और कोई एक्शन नहीं होना है। आई नो, आई कैन गिव द प्रूफ। जहाँ 10-10, 20-20 लाख का घपला है, 5-5, 4-4 लाख का घपला है और कुछ नहीं हुआ, जिसके सारे प्रूफ भी जमा कर दिए गए। अब आइए आगे देखिए, प्रॉक्टर ऑफिस है, उसमें डेली कलेक्शन होता है। जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, 3 व्हीलर्स आते हैं, वेंडर्स हैं, उनसे रोज़ाना कलेक्शन होता है। नथिंग रॉन्ग, कलेक्शन करिए, लेकिन उसमें पारदर्शी होनी चाहिए। इन माई व्यू द नथिंग लाइक ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बट नोबडी लिसन, न किसी का कमेंट आएगा। एक साहब प्रॉक्टर रहे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 2 दिन बाद चार्ज लेने के, कि सर ये बताइए, आज वो कलेक्शन जो था इट वाज अराउंड 65,000, वो मेरे पास लाए और उन्होंने पूछा कि साहब इसका क्या करें। एक तो ये कि वो 65,000 कैसे कलेक्ट हुआ उसका कोई सिस्टम नहीं, हो सकता है वो 85 रहा हो। जिन्हें आप कलेक्शन के लिए लगे उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं आपके पास।
चलिए वो 65 आया कि मैंने कहा क्या करते हो इसका, कि साहब 10-15 हज़ार जमा होता है, बाकी बढ़ता है। तो उनका ये कहना है कि आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, बैंक में तो रोज़ाना जमा होता है ना पैसा, यू कैन चेक इट कि मेरे ज़माने में इतना हुआ और उससे पहले कितना जमा हुआ और उसके बाद कितना जमा हो रहा है। और अब जो है ये बात है 15-20 साल पहले, आज के डेट में 1 लाख रुपया पर डे से ज़्यादा जमा हो रहा है। वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग। आप इस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करिए, बट देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। बट इट हैज़ बीन यूज्ड irregular वे में, और ये पैसा यू कैन से द करप्शन इज देयर, इट इज इन्वॉल्व, करप्शन इन्वॉल्व। तो इसका लिए कुछ ना कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो पैसा कलेक्ट हो, कलेक्शन का भी तरीका है आप चेंज करिए, जिसका रिकॉर्ड रहे और उसका प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी उसमें रहे। उसके बाद आइए प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। अभी कुछ केसेज आए भी हैं कि कुछ लोगों ने परचेज इसमें उसमें मिली भगत होती है, कोर्ट में केस प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया, दूसरे के फेवर में आ गया, या आपस में तय हो गया किसी पार्टी से कि हम केस वीक कर देंगे, आप जीत जाएंगे, फिर हमें ये प्रॉपर्टी दे दीजिए। ये सब होता है, थ्रू आउट कंट्री हो रहा है। लेकिन कम से कम आप तो अपने को अलग समझते हैं ना, आपको ये नहीं करना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी ने 40-42 बीघे ज़मीन आपकी ले ही ली और भी लेंगे, क्या कर लिया आपने? आज भी म्यूनसिपैलिटी का आया है, अखबार में आया है कि एक जेई थे म्यूनसिपल बोर्ड में, कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने मिल करके मिली भगत से करोड़ों की जायदाद ट्रकों में बेच दी। सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन द कैंपस। आपकी हजारों बीघा जमीन पे रेगुलर कंस्ट्रक्शन है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है। चूँकि आपका ऑफिस, आपका प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, वो दूसरे लोग, सब तो नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन बाय एंड लार्ज उनसे मिल जाते हैं, लैंड माफिया से। तो इसके बारे में ज़रूरी है कि आप फुल प्रूफ कोई सिस्टम बनाएं। उसके बाद है आपका एक जो बिल्कुल लोग भूले रहते हैं, डिस्टेंट एजुकेशन सेंटर। एएमयू के सेंटर्स डिफरेंट जगहों पर खुले हुए हैं, डिस्टेंस वाले, और एक सेंटर खोलने के लिए बड़ा भारी पैसा लोग देने को तैयार हैं और देते हैं। तो ज़रूरी है कि इसमें भी बहुत से चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ लोगों का नाम खूब आता है, ख़ास तौर से डायरेक्टर एजुकेशन का आता रहा, और उन्हें लोगों ने, जबकि बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ से हटवाने में लोग कामयाब हुए। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन की कोई बात ही नहीं करता, जिसमें अंडरहैंड जाने जितने कितने काम हो रहे हैं और होते रहे हैं। तो आपको इस तरह ध्यान देना होगा। डिस्टेंस एजुकेशन मोटा पैसा है, ये याद रखिए। अब आ जाइए बिल्डिंग डिपार्टमेंट। रिनोवेशन हो या कंस्ट्रक्शन हो, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ये भी अभी अखबार में आया कि हॉस्टल्स का बदहाल है और डीएम साहब ने उसके ऊपर आपसे कुछ चीज़ें मांगी हैं, जानकारी मांगी है। सवाल तो यह है कि हॉल्स का बुरा हाल हॉस्टल का क्यों है, और लड़का भी नहीं बोल रहा। लड़का इसलिए नहीं बोल रहा कि कुछ चंद होते हैं, 10 या 15 लड़के जो प्रोस्ट पे कंट्रोल करते हैं। प्रोस्ट से कहते हैं आप चुप, कुछ ना करिए, बैठे रहिए, हम हॉल चलाएंगे, वो चलाते हैं। और प्रोस्ट साहब ये है कि गर्म कुर्सी है, उस कुर्सी की गर्मी रहती है, ही इज हैप्पी, दे डोंट केयर कि हो क्या रहा है। अदरवाइज अगर एक टोंटी ख़राब होती है तो उसी दिन उसे बदलवाइए। कहीं से सीमेंट गिरा है तो उसी दिन आप विद इन अ वीक उसे रिपेयर कराइए।
एक और नया सिस्टम के साथ जो भी होगा रिपेयरिंग का काम, कुछ भी होगा, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट करेगा। यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक टू नो, आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल्स, आप मुझे बुला लीजिए जहाँ चाहे, कि जो रिपेयरिंग वर्क है उससे में 80% तक का कमीशन है, अप टू 80% कमीशन। गवर्नमेंट में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में 5 से 7% होता है जो बढ़ता है बॉटम टू टॉप। यहाँ बहुत जगहों पे तो बढ़ता नहीं है। ये हाल है कैंपस का, तो पैसे की कमी नहीं है। अब आपने इस चीज़ को पब्लिसिटी करके ये चाह रहे हैं कि लोग अल्लाह के नाम पर यूनिवर्सिटी को पैसा दें, और जो चंदा आता है, जो इकट्ठा लोग डोनेट करते हैं, उसका ऑडिट होता नहीं, उसे जैसे चाहे खाइए। जो हुआ, जो लुलु के मालिक हैं यूसुफ साहब, उन्होंने अराउंड 5 करोड़ स्विमिंग पूल के लिए दिया, उनकी वाइफ ने दिया 5 करोड़ लड़कियों के स्विमिंग पूल के लिए। स्विमिंग पूल का क्या हुआ कि एक तो बनने में सालों लग गया, और जब बना पहली बार पानी, तो पूरा पानी नीचे बैठ गया। चूंकि उस 5 करोड़ में 2 ही करोड़ लगा, 3 करोड़ जेब में गया। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या उसका कोई एक्सपर्ट्स को बैठाया गया कि कितना खर्चवार कितना होना चाहिए था, कहाँ गया पैसा? दिस व्हाट वी आर डूइंग। अब अगर आप ये सब बातें करते रहिए तो होगा कि साहब ये तो सिवाय यूनिवर्सिटी में कमी के दूसरा काम ही ना है ही नहीं, ये तो धंधा कर लिया इन्होंने। देखिए, ना तो मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे, ना मुझे किसी से पैसा चाहिए, ना मेरा ये धंधा है। आई एम ए टीचर, और वो भी टेक्निकल। आई डिड PhD फ्रॉम IIT, हैड बीन प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन AMU, और AMU के अलावा भी 3 जगह डायरेक्टर भी रहा, प्रोफेसर भी रहा रिटायर होने के बाद, और बाहर भी नौकरी करी है 2 कंट्री में। आई डोंट नीड, और आई हैव नो लायबिलिटी, नो, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन आई एम ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरा कोई मोटिव इसके पीछे नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद है कि जो गलतियाँ हो रही जाने में या अनजाने में, उन्हें सुधारा जाए। और इस्लाम मीन्स ट्रूथ, सच बोलने की हिम्मत करिए। ये जो चुप्पी है, ये कौम को बर्बाद कर रही है, मुल्क को बर्बाद कर रही है। यू हैव टू स्पीक, यू शुड लर्न टू स्पीक। जिसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ही इज़ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल मीन्स बिगेस्ट चीट, शैतान। चूँकि कोई भी इशू हो, या तो आप उसे कहिए वो सही है, या कहिए गलत है। जब आप सही या गलत कहेंगे तो आप हो गए, यू आर नॉट नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल आप तभी हैं कि ये भी सही, ये भी सही, ना हाँ ना, चुप रहेंगे। तो चुप रहने वाला तो सबसे बड़ा शैतान है। वैसे तो मैं गाली देना चाहता था, नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ। तो नॉन कंट्रोवर्शियल वर्ड तो आपके यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अपना ऑनेस्टली ओपिनियन दीजिए, हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, बट आपको ओपिनियन देना चाहिए। उसके बाद एक बात मैं कहूँगा जिसका जिक्र शायद ही अब तक किसी ने किया हो। यहाँ एक BO कोर्स चल रहा है, जिसे कहते हैं और वोकेशनल कॉलेज या कम्युनिटी कॉलेज, जो दोनों पॉलिटिक्स के अंडर में है। उसका एक इंचार्ज होता है। उसमें जितने बड़ी घपलेबाजी और जितना बड़ा करप्शन कैंपस में हो, शायद उसकी मिसाल ना मिले। और वो साहब चुपचाप होकर के रिटायर भी हो गए। उनकी सब फाइल खुलवा लीजिए। एक ही तरह के आदमी को एक ही उसे सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, और जो चेयर शहर से, जो सरदारों के कई एक फर्नीचर की वो हैं, वहाँ जो चेयर 1500 रुपये की थी, वो 4000 में सप्लाई करवाई गई है। वैसे टाइलिंग में जो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा टोटल आना था, 20 रुपये स्क्वायर फीट टाइल, 10 लगाने के 2 रुपये का सीमेंट, 2 रुपये का, वो 150 और 200 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज किया गया। देयर वाज नो लिमिट ऑफ करप्शन।
इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही मुझे कुछ कहना है, कड़वा है, बट दिस इज़ द ट्रूथ। और अगर आप चाहें कहीं भी आप मीटिंग रखिए, अच्छे लोगों को इकट्ठा करिए और इन्हें डिस्कस करिए और कोशिश करिए। देखिए, ख़त्म तो करप्शन होना नहीं, वो हम भी जानते हैं, लेकिन मिनिमाइज हो सकता है। और एक ये गलत है कि जो कुर्सी पर बैठा है मे बी ही इज़ 100% ऑनेस्ट, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी इंजीनियर हो, कंट्रोलर हो, प्रॉपर्टी ऑफिसर हो सकता है वो 100% ऑनेस्ट हो, लेकिन उस ऑनेस्टी से काम यूँ नहीं चलेगा कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनके डिपार्टमेंट में और कोई भी करप्शन ना करे, ऑफिस में भी कोई लेन देन ना हो। तो करप्शन को ख़त्म करने का तरीका ये नहीं है कि मैं तो ईमानदार हूँ। आई नो मेजॉरिटी जो है वो ईमानदार है, लेकिन अगर आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या हेड ऑफ द ऑफिस हैं या जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी यही नहीं है कि आप खुद ईमानदार हैं, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि जहाँ जहाँ नज़र आए वहाँ पर एक्शन होना चाहिए। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।